गई ना खबर कैंप की। हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक, कान, त्वचा, शुगर, बीपी या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बनी जीवन, हर बस्ती हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 3 प्रमुख नौसैनिक युद्धपोतों का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये युद्धपोत भारत की सुरक्षा और प्रगति दोनों को नया सामर्थ्य देंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज रोहतक में स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्रीराम शर्मा की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया और उनके नाम पर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में चेयर स्थापित करने की घोषणा की। प्रयागराज में भव्य एवं दिव्य महाकुंभ में देश विदेश से श्रद्धालुओं का आना जारी। आज सेना दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय पूर्व सैनिक संघ ने करनाल में शहीद स्मारक पर युद्ध वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की और एनएसएस का 7 दिवसीय राज्य स्तरीय शिविर पंचकुला में संपन्न हुआ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई में नौसेना गोदी में 3 प्रमुख नौसैनिक युद्धपोतों आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाघशीर का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कहा, आज मुझे इस क्लास की 6वीं सबमरीन वाघशीर को कमीशन करने का सौभाग्य मिला है। ये नए फ्रंटियर प्लेटफॉर्म भारत की सुरक्षा और प्रगति दोनों को नया सामर्थ्य देंगे। आज भारत पूरे विश्व और खासकर ग्लोबल साउथ में एक भरोसेमंद और जिम्मेदार साथी के रूप में पहचाना जा रहा है। भारत विस्तारवाद नहीं, भारत विकासवाद की भावना से काम करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन भारत की समुद्री विरासत, नौसेना के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए बहुत बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि ये गर्व की बात है कि तीनों अग्रणी युद्धपोत भारत में बने हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज रोहतक के पंडित श्रीराम शर्मा पार्क के बाहर स्वतंत्रता सेनानी एवं संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य स्वर्गीय पंडित श्रीराम शर्मा की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। बाद में मुख्यमंत्री ने पंडित श्रीराम शर्मा विचार मंच की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश निर्माण और स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा, आज मैं ये घोषणा करता हूँ कि पंडित श्रीराम शर्मा जी के नाम से यहाँ पर चेयर स्थापित होगी और कहीं न कहीं किसी एक संस्थान का नाम पंडित श्रीराम शर्मा जी के नाम से नामकरण करेंगे। उन्होंने ये भी घोषणा की कि 1 अक्टूबर को श्रीराम शर्मा जयंती प्रदेश भर के विद्यालयों व महाविद्यालयों में मनाई जाएगी। वहीं रोहतक में उनकी प्रतिमा के पास 30 फुट ऊंचा तिरंगा भी स्थापित किया जाएगा। इस मौके पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि रोहतक व झज्जर का क्षेत्र शहीदों और बहादुरों का क्षेत्र है। इस क्षेत्र ने देश की आजादी में अहम योगदान दिया है। समारोह को पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने भी संबोधित किया। प्रयागराज में भव्य और दिव्य महाकुंभ दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। इसका हिस्सा बनने के लिए 10 देशों का 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल कल त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करेगा। शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। वाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ है, आज प्रयागराज इस प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों को हेरिटेज वॉक के माध्यम से प्रयागराज की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को देखने का मौका भी लेगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल का स्नान के बाद हेलीकॉप्टर से महाकुंभ क्षेत्र का दर्शन करेगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। आज पंचकुला के नागरिक अस्पताल तथा नेफ्रो प्लस डायलिसिस केंद्र ने डायलिसिस के मरीजों को हरियाणा सरकार द्वारा दी जा रही निःशुल्क डायलिसिस सेवा के बारे में जानकारी दी। वहीं अंगदान करने वाले परिवार डायलिसिस के मरीजों के लिए करवाई गई विभिन्न प्रतियोगिताओं के मरीजों तथा चिकित्सकों को आशाएं कार्यक्रम के तहत सम्मानित भी किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर मुक्ता कुमार ने आकाशवाणी समाचार को बताया,
हमारे यहाँ पीपीपी मोड जो कि नेफ्रो प्लस के साथ हमारा एमओयू है, उसके साथ मिलकर हम डायलिसिस यूनिट चलाते हैं और सुबह से लेकर रात तक हमारे डायलिसिस पेशेंट्स इसकी सुविधा प्राप्त करते हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उन्हीं मरीजों की हम मॉनिटर भी करते हैं, खाली डायलिसिस की नहीं, उनको मेंटल स्ट्रेंथ बने उसकी भी जरूरत है, तो उसके लिए अलग अलग एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कोई सिंगिंग की एक्टिविटी भी हम डायलिसिस यूनिट में कराते रहते हैं जिससे मरीज खुश रहे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित करना भी है। गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष सिंगला ने बताया कि निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा लोगों का जीवन बचा रही है। गवर्नमेंट ने पीछे बहुत अच्छा स्टेप लिया जो जनरल पब्लिक के लिए डायलिसिस फ्री कर दिया। डायलिसिस ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे किडनी पेशेंट की लाइफ बचती है, तो इसको फ्री होने से बहुत सारे पेशेंट्स को फायदा हुआ है। हम देख रहे हैं पिछले 1 महीने से डायलिसिस के नंबर बहुत स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जो पहले डायलिसिस अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, अब इस फ्री डायलिसिस का बेनिफिट उठाते हुए वो अपनी जान बचा रहे हैं और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट लेने से एक क्वालिटी लाइफ जी पा रहे हैं। मरीजों ने सरकार द्वारा निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा के लिए आभार जताते हुए कहा, मेरा नाम अभिषेक शुक्ला है। मैं पिछले 3 साल से डायलिसिस करा रहा हूँ। पहले डायलिसिस कराने में बहुत दिक्कत आती थी, पैसों की तंगी होती थी, लेकिन अब जो सरकार की नई पहल आई है फ्री डायलिसिस सुविधा, उससे बहुत हेल्प मिली है। थल सेना दिवस आज देश भर में गर्व और उत्साह के साथ मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने इस अवसर पर सैन्य कर्मियों और पूर्व सैनिकों को शुभकामनाएं दी। हरियाणा के करनाल में राष्ट्रीय पूर्व सैनिक संघ के प्रमुख राजबीर सिंह चौहान के नेतृत्व में मुख्यालय शाखा के पदाधिकारियों ने कर्ण पार्क में शहीद स्मारक पर पहुंचकर भारत चीन, भारत पाक तथा अन्य सैन्य कार्रवाइयों में शहीद हुए युद्धवीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री चौहान ने कहा कि आज का दिन वीर सैनिकों की बहादुरी, त्याग एवं बलिदान को सलाम करने का दिन है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेनाओं के प्रति सद्भावना, पूर्व सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने तथा देश के अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु शुरू की गई अग्निवीर सैनिक भर्ती योजना के लिए आभार जताया। राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय शिविर आज संपन्न हो गया। पंचकुला के राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 9 जनवरी से आज तक आयोजित किए गए इस शिविर में हरियाणा प्रांत से 7 जिलों के 200 स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के अंतिम दिन सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक डॉक्टर आरसी मिश्रा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। शिविर में अंबाला से आए डॉक्टर सम्राट ने बताया कि जब वे शिविर में आए थे तो उनके मन में बहुत से प्रश्न थे। उन्होंने कहा कि शिविर के दौरान उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। शिविर में भाग लेने वाली एक छात्रा ने कहा, मेरा नाम जानवी शुक्ला है। पहले मुझे अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल होता था, पर मैंने यहाँ पर ये सीखा कि अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। एक अन्य छात्रा ने बताया, मेरा नाम ज्योति है। यहाँ पे आके हमने स्पेशली टीम वर्क सीखे। टीम वर्क होता क्या है, आपस में हम मिलजुल के काम करते हैं, सीखते हैं, नई चीजें आती हैं। हम लोग घर पे सर्वेंट्स रख लेते हैं, उनसे काम करवाते हैं, लेकिन यहाँ आके जब हम लोग मिल के खुद काम करते हैं तो उसका एक अलग मजा आता है। हरियाणा में फरीदाबाद, पानीपत और गुरुग्राम सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले विभिन्न जिलों में आज घना कोहरा छाया रहा। कई इलाकों में दृश्यता ना के बराबर रही, जिससे रेल व सड़क यातायात काफी प्रभावित हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 3 प्रमुख नौसैनिक युद्धपोतों का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये युद्धपोत भारत की सुरक्षा और प्रगति दोनों को नया सामर्थ्य देंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज रोहतक में स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्रीराम शर्मा की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया और उनके नाम पर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में चेयर स्थापित करने की घोषणा की। प्रयागराज में भव्य एवं दिव्य महाकुंभ में देश विदेश से श्रद्धालुओं का आना जारी। आज सेना दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय पूर्व सैनिक संघ ने करनाल में शहीद स्मारक पर युद्ध वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की और एनएसएस का 7 दिवसीय राज्य स्तरीय शिविर पंचकुला में संपन्न हुआ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। रखते मजबूत इरादे, रहते हम सबसे आगे, आने वाला समय हमारा जुगनू है, हम इस दुनिया के रखते मजबूत इरादे, रहते हम सबसे। अनीमिया की रोकथाम के लिए कक्षा 6 से 12वीं तक के किशोर किशोरियां लें हर हफ्ते आयरन की एक नीली गोली। सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध। अनीमिया मुक्त हरियाणा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।